श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। तब ही वो मन होता है। जब मन किसी विषय की ओर चलता है तो वो मन होता है। जब तब विषयों से या विषय से जिस सेकंड में उपरत होता है तो मन अमन हो जाता है। रुके हुए मन में भी यदि विषय की ओर ही कल्पना है, जैसे कहते हैं ना, एक कल कहा था कि हम खाते हैं या खाए हुए को हजम होता रहता है, तो वो एक तरह से हजम नहीं है, इसलिए आप खा नहीं रहे। जहाँ वो हजम हो जाएगा फिर आप खाएंगे। तो मन अंदर बैठे भी कई बार वो चलने को तैयार रहता है, या नहीं रहा। पर जैसे रोके का मतलब है, जैसे बच्चे को आप पकड़ लें, पकड़ लिया तो अब जा नहीं रहा, उसका जो तैयारी है वो भागने की है, चलने की, वो बैठा नहीं है। जब मन बैठ जाता है, किसी विषय की ओर नहीं जाता, तो बैठा हुआ मन अपने आप वो बैठा नहीं रहता, वो लीन हो जाता है। जैसे ठहरी हुई लहर, लहर ठहरी होती ही नहीं, वो चलती है। ठहर जाए तो खो गई, फिर पानी रह जाए। तो ठहरा मन अमन हो जाता है। ठहरा और मन, ये कहने के बजाय ठहरा अमन। चलता मन, चलता है तो मन है, ठहरा है तो अमन है। पकड़े हुए को नहीं कहते। पकड़ने में भी मन को भागने का है, तुम उसे पकड़ने में लगे हो। नहीं भाग पा रहा तो भी मन में भागने का इरादा है। तो सूक्ष्म इरादा विषय का ही है, जो मन को बैठने नहीं दे। और सदा किसी का कोई मन ना हो ना चाहे, ये नहीं है। पर कुछ क्षण ऐसा ध्यान में अनुभव आना चाहिए कि अब मेरा मन है ही नहीं, है कहीं जाता ही नहीं, कोई मतलब। मन जब भी अविषय हो जाता है, विषय की इच्छा से रहित हो जाता है। एक बार ये उदाहरण दिया था, जिसकी चाह नहीं होती उसमें आपकी सुख नहीं मिलता। तो एक ने उदाहरण दिया कि हम रास्ते रास्ते जा रहे थे, मन में कोई हमें पड़ी चीज या रुपया मिल जाए ऐसा इच्छा नहीं थी, कोई मन में ख्याल ही नहीं आया था। पर मिल गया तो खुशी हुई। वो सिद्ध करने का मन था कि हम चाहते नहीं थे, फिर भी पैसा पड़ा, मिल गया तो खुशी हुई। तो हमने कहा आपको उस चाह का पता नहीं है, आपके मन में तो पैसे की चाह बीज रूप में पड़ी ही रहती। पैसे के प्रति आकर्षण उस समय प्रकट नहीं था, वो देख के प्रकट हो गया। जैसे कहते हैं, योग भोग में राख्यो कोई, प्रभु ही विलोकत प्रकट सोई। परमात्मा को देखकर योग प्रकट हो गया। ऐसे ही लोभ धन के प्रति रहता है, इसलिए पाने की खुशी होती है। जबकि कई बार संत कहेंगे हम तो भिक्षा के लेने गए थे, पैसे के लिए गए नहीं थे। क्योंकि रोज पैसा मिलेगा या सोच के नहीं जाते होंगे, पर्व के दिन सोचते होंगे कि आज मिलेगा। पर्व के दिनों में ज्यादा आशा होती होगी मंडली को कि आज कपड़ा मिलेगा, पैसा मिलेगा। अब उस दिन ना मिले तो सीधा सीधा थोड़ा बुरा लगेगा। और प्रतिदिन जाते हैं तो ना सोच के गए हों, फिर भी मिले तो खुशी होगी, क्योंकि उसकी कहीं ना कहीं मन में आवश्यकता या चाह है। जिसकी आवश्यकता नहीं है उसमें सुख बुद्धि नहीं रहती। तो खाने पीने कपड़े आदि की आवश्यकता तो शरीर से ज्यादा जुड़ी, और मान है, सुख है,
और कई चीजें हैं जो मन से ज्यादा जुड़ी। पेट को तो जाता ही नहीं है मान। मान ऐसी चीज नहीं है कि उससे पेट भरे। भोजन की आवश्यकता पेट से जुड़ी है। तो ये भी विवेकी को देखना चाहिए कि मैं छोटा क्यों हूं। अपने को छोटा या हीन भावना क्यों है, क्या नहीं है। तो या तो किसी से मान कम है, किसी से धन कम है, किसी से आश्रम या दीवालें कम है। यही तो है कमी, और क्या है। यदि इसकी चाह नहीं है तो आप किससे कम हैं। इसलिए चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए सो साहन के साथ। शहंशाह भी बड़ा तुम्हें लगता है, कोई न कोई चाह है जो शहंशाह के पास है, तुम्हारे नहीं है। इंद्र के पास है, तुम्हें नहीं है। अब उन ज्ञानियों के लिए कहते हैं इंद्र बापुरो रंग, इंद्र बेचारा रंग लगता है। तो कभी तो लगे जब इंद्र होने की भी मन में इच्छा ना उठे। कहीं ना कहीं मन में बीज रूप में पड़ा रहता है, वही तुम्हें छोटा बनाए। वो औरों के पास है तुम्हारे। और इसीलिए भागवती वो कहते हैं, पद है वो कि ये है तो वो होने की चाह जगेगी और उससे वो होगी इंद्र और फिर विष्णु बनने की। यदि तुम निर्धन हो तो धनी बनने की इच्छा है, धनी हो तो राजा बनने की इच्छा है, राजा हो तो क्या ब्रह्मा इंद्र माने चाह जो है आगे दौड़ाती रहे। और ज्ञानी के पास कुछ नहीं है, पर इंद्र उसके सामने गरीब है, क्योंकि उसको कुछ होना या बचाना है। यदि इंद्र के पद में कमी है तो दुखी है, यदि मान लो कमी नहीं है, इंद्र के पास है, तो जो है उसको बचाने की तो चिंता होगी। जिनके राज्य है वो निश्चिंत नहीं है, उनका राज्य छीन जाने का डर। और ज्ञानी के पास क्या है जिसका छीन लोगे। तो जिसको छीनने का भय ही कुछ नहीं रह गया, वो इंद्र से भी बड़ा है। इंद्रों की रंकवत भारी। तो साथ में का कथा नृप कीट का, राजाओं की क्या कहें, वो तो कीड़े लगते हैं। राजाओं को कीड़े कहा, कीड़े के समान राजाओं की क्या कहें। इंद्र भी उसे गरीब लगता है। और ऐसा कोई संत हो तो दर्शन के लायक नहीं है। ऐसा संत जिसको इंद्र भी गरीब लगता हो, उससे बड़ा कौन है सांस। चिंतन करें आपके बादशाह होने में। स्वामी राम का था, कहीं वो जहाज में नहीं गए, लगे 2 बादशाह एक जहाज में नहीं जाएंगे। तो किसी ने पूछा तुम कहाँ के बादशाह हो। और सब बादशाह किसी जगह विशेष के होते हैं, ये तो अपने समझ के बादशाह। समझ आदमी को क्या। और मुझे एक चीज भूल गई है, बुद्धि के 8 धर्म, लेकिन वो याद नहीं है। विवेक, वैराग्य, ऐश्वर्य, एक कुछ और है, और इसी तरह अविवेक, राग और अनैश्वर्य, माने 4 8 हैं। तो अभी मुझे 8 नहीं याद आते। तो ऐश्वर्य भी बुद्धि का है, जबकि लोग ऐसा समझते नहीं। ऐश्वर्य भी बुद्धि का है, अनैश्वर्य दरिद्रता दीनता भी बुद्धि का है। गरीब भी आप दिमाग से, और ऐश्वर्यवान भी आप दिमाग से। दिमाग से नहीं हो तो वही क्या।
इसलिए ऐसे ही अविवेक भी बुद्धि में ही है, और राग और अराग वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट बुद्धि के इधर। दोष। ऐश्वर्य भी और अनैश्वर्य बुद्धि का है। गुरुदेव बोलते नहीं, ऐश्वर्य से समग्र से धर्म से यश शास्त्रिया प्रणाम बहुत अच्छी रहना। नहीं मतलब चार से मतलब है तो इन्हें तीन ही आते हैं, जैसे विवेक आता है, वैराग्य, ऐश्वर्य। विवेक भी बुद्धि का है, चार उसके विपरीत है, तो एक याद आ जाए तो विवेक, वैराग्य, ऐश्वर्य। इसीलिए साधु का सुख ऐश्वर्य या वो किसी और पर निर्भर नहीं है, और पर निर्भर है तो सच्चा साधु नहीं। और गुरुदेव एक दोहा सा बोला करते थे, साधु न मांगे मांगनो, जब मांगे तब भाण, और सती न पीसे पीसनो, जब पीसे तब राण। साधु भिखारी नहीं होता, भिक्षुक भीख मांग के खाना अलग है, पर जो भीख मांग मांग कर जोड़ने में लगे पड़े हैं वो साधु नहीं। साधु तो जैसे वो हमारे आते हैं, शायद अभी आएंगे, लाघव के गुरुदेव, इन संतों को ज्यादा ये जो फक्कड़ है ना, कंगला जिनको बोल, उनको ज्यादा कहते थे खिलाना पिलाना चाहिए। तो वो आते हैं तो उस दिन ये बहुत आते हैं, तो वहाँ फक्कड़, और वो संयोग से बिठा के खिलाया था, उस बार मैं भी यहीं था फक्कड़ों को। तो उसमें दो फक्कड़ ऐसे निकले कि हम बांटते बांटते, मान लो यहाँ तक बांट चुके, फिर कोई बीच में काम आया तो दोबारा ये ध्यान नहीं रहा कि हम तुम्हें दे चुके, तो वहां से शुरू करने लगे। तो उन्होंने कहा हमें मिल गया। कई बार बड़े समझने वाले दोबारा भी ले लेंगे, उन्होंने नहीं। ऐसे ही एक था तो पैसा नहीं लेता, वैसा नहीं, तो सोचा कपड़ा लेगा, कहने की जरूरत नहीं, कपड़ा भी नहीं, इन्हीं पकड़ो। और कई मौका लग जाए तो दोबारा ले लें, जरा सा मन की बात है। लोभ के व्यक्ति को महाराज श्री अपार कहा, अपार। जैसे शुरू किया था एक बार, तो एक सुंदर अपार का अर्थ क्या है? जिसका पार ना पाया जाए, गुरुदेव ऐसा जानते हैं। नहीं, वो तो उसका हिंदी अपार का उल्टा कर दिया, जिसका पार न पाया जाए, बस वही। पर पार का क्या अर्थ है? पार और अपार एक दूसरे के सीमित जोड़ते हैं। हाँ, उसका अंत नहीं है। जैसे जो 10 20 50 मिले, हाँ, हैं तो सत होए हजारन लाख मंगेगी, कोटि अरब खरब मिले तो पृथ्वी पति होने की चाह जगेगा, फिर स्वर्ग पताल को राज मिले। उसी के लिए मैं याद कर रहा था यार। तो कहे तृष्णा की भूख अब हूं न मिटेगी। इससे ये सूत्र की अपनानी है, तृष्णा जाएगी नहीं। दूसरा ये है ना, कई इच्छाएं बुरी मानी जाती, जैसे नशा। नशे की आदत अच्छी नहीं है तो वो कुछ लोग छोड़ भी देंगे, पर लोभ को इतना बुरा नहीं मानते लोग। जैसे हमें साधु के विपरीत कोई दोष है तो कहेंगे ये साधु नहीं है, पर लोभ है तो साधु बने हो, वहां लांछन नहीं लगता। यदि लोभ को भी माने कि साधु नहीं, तो थोड़ा सोचना पड़ेगा कि हम साधु हैं कि नहीं। मेरा यहाँ है, कई विकार होने पर भी हम साधुओं में सिर उठा के चलते। जैसे काम आदि दोष हो तो साधुओं में बहिष्कृत हो जाएगा, वो बदनाम दोष है। सभी लोग कहेंगे अरे साधु नहीं है, असाधु है।
लेकिन और भी लोभ आदि हैं जो साधु को नहीं होने चाहिए, पर उसमें समाज साधु माने रहता है, इसीलिए वो लुके छिपे चलता रहता है। लोभ भी तो नहीं होना चाहिए। महाराज फिर एक लोभ के लिए एक संत ने सुतीक्षण ने बड़े अच्छे ढंग से लिया है। पहले रामायण के माध्यम से कहा उन्होंने कि काम ही नार प्यारी जिम, पहले मुझे ऐसे प्रिय लगी जैसे कामी पुरुष को स्त्री प्रिय लगती है। फिर सोचे कि काम, वहीं सोच गए कि काम तो सीमित है, तब कह दिया लोभ ही प्रिय जिम दाम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो हो, कि जैसे लोभ का कोई पार नहीं पाया जा सकता, ऐसे मुझे लगे घटे ना बढ़ता ही चला जाए। तो सदुपयोग कर लेते हैं महाराज जी, एक दुर्गुण का भी सदुपयोग। मान बड़ा ईर्षा, क्योंकि कई बार वैभव भी मान के लिए लोग बढ़ाते हैं। वैभव से आकर्षण नहीं है, पर समाज में वैभव की मान्यता है, इसलिए अपने कद को बढ़ाने के लिए जिन जिन से कद बढ़ता है उसमें कई बार अच्छी बातें भी आती, पर वो अपने को देखे। जैसे मैं अपना ही बताता हूँ, एक सभा आदि में मैं ज्यादातर पीछे बैठ जाना पसंद करता हूँ। तो इसलिए नहीं कि मान बिल्कुल नहीं चाहिए। मान, जैसे लोग कहते नाक ऐसे कोई ऐसे पकड़ते हैं, तो ऐसे ही जब मन को टटोलें तो निर्माण अभी नहीं, पीछे बैठने पर यदि हम, क्योंकि पीछे बैठे कोई आ जाए, ये आगे बैठिए, एक बार मना लिए, अब पीछे बैठो कोई पूछे भी नहीं, तो पीछे बैठना भी बेकार हो गया। क्योंकि पीछे बैठ के भी हम चाहते थे लोग हमें अच्छा समझे, वही श्रेष्ठ समझे। तो विनम्रता भी प्राय हम श्रेष्ठ कहलाने में प्रयोग करते हैं। तो विनम्रता भी श्रेष्ठ कहलाने का एक उल्टा हथियार है। तो ये चालाकी से मान लेने का, इसको चतुराई कहते हैं। चतुर आदमी भी मान लेता है। ये त्यागी भी मान का भूखा है। त्यागी भी निर्माण नहीं है, निर्माण हो तो त्यागी है, और वो मान के लिए त्यागी है, अर्थात चतुराई से मान का लेता है। इतना बड़ा त्याग वो उसके लिए किए, एक कामना की पूर्ति, निष्काम नहीं हो रहा। और इसीलिए चतुराई करने वाले मुक्त नहीं होते। समाज में तो चल जाता है, पर वो चतुराई, और रामायण में चतुराई के लिए कई जगह आया भी हो, छाण चतुराई। तो अब मान लेने में चतुराई न करे। अब मूर्ख तो सीधा आगे लड़ जाएगा बैठने के लिए, वो मूर्ख है मान चाहने वाला। वो सब कोई कहेगा ये मान का बड़ा भूखा है, ये देखो आगे के लिए मरा जा रहा है। तो एक समझदार पीछे बैठता है, तो ये चालाक मान चाहने वाला है। चाहता वही है जो वो चाहता है, तो ये चतुर है। निर्माण होना और चीज है। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगैर गच्छन्ति अमूढ़ा पद्म। गच्छन्ति अमूढ़ा, मूढ़ नहीं जाते। चतुर भी मूढ़ ही हैं। क्यों है? क्योंकि जो उद्देश्य है मुक्त होने का वो हो गए नहीं। इसलिए चतुराई सांसारिक तो है, पर कल्याण की दृष्टि से चतुराई बेकार है। पर दूसरा श्लोक में बोल दूं तो उससे वो कहाँ का है, तो कहीं यहाँ से लिया होगा। यह च मूढ़ तमो लोके, या तो मूढ़तम, यह च मूढ़ तमो लोके, यह च बुद्धे परम गता। या तो बुद्धि से भी पार चले गए, या फिर बहुत मूढ़ सिद्ध हो गया। सबसे बड़े विमूढ़, तो उसके लिए है ये। तो
यह च मूढ़ तमो लोके, मूढ़ तम, मूढ़ ही नहीं मूढ़ तमह लोके, यह च बुद्धे परम तव उभौ सुख में देते, ये दो ही सुखी रहते हैं, क्लिश्चंतरित हो जाए, और लोग तो क्लेश में ही पड़े रहेंगे। छठवें महीने क्या पूछ रहे थे, मिल गया है। ये शास्त्रीय प्रमाण है। हाँ, लेकिन कालांतर में किसी ज्ञानी का संसर्ग पा जाए, फिर वो मूढ़ता चली जाए, ये तो महाअंधकार में नहीं, तब वो सचमुच ज्ञानी होगा, नहीं तो चालाक ज्ञानी। चालाक चतुर ज्ञानी का मतलब हुआ कि चाहता वही है जो मूर्ख चाहता है। जो मूर्ख जिसमें फंसा है उसी में ये भी फंसा, लेकिन चालाक है इसलिए दिखाई नहीं देता, तो लोग धोखा खाएंगे, तुम तो फंसोगे, इसलिए वहां हमारा श्री की हमें अपनी कमी महसूस होती है, दूसरों को प्रभावित करने के लिए भले कुछ कहें, लेकिन कोई न कोई पहुंच जाता है कि क्या तुम ऐसे हो। तो उसमें दूसरा विषय कि मुमुक्षा नहीं होती, इसलिए नहीं तो अपनी दिख भी जाएगी और अपनी को वो दूर करने का भी प्रयास करेगा यदि मुमुक्षु है तो जी, नहीं तो पर्दा पड़ गया इतना ही काफी है। हमारी कमी में पर्दा पड़ गया, इससे गुजारा समाज में चल जाता है, क्योंकि हम भीतर महाराज जी कोई कहता जरूर कि ये क्या क्या कह रहे हो ऐसे, कई बार ऐसा होता है। वो सबका एक ही जैसा नहीं, पर क्योंकि जितनी हमें तृप्ति चाहिए, संतुष्टि चाहिए, उतनी दिखावा वाले से नहीं होगी, वहां चालाकी नहीं चलेगी। सचमुच जब आप आचार होंगे तभी संतुष्टि होगी। पकड़ में न आने का प्रयत्न भी करता रहेगा कि पकड़ में मैं हूं। हाँ, वो तो चोर चोरी करता है तो ये एक ही दिन थोड़ी कि आज पकड़ा ना जाऊं, जब भी करता है तब भी ये सोचता है पकड़ा ना जाऊं। हर बार वो पकड़े जाने से बचता है, चोरी से नहीं। तो लगभग अन्य विषय के कि समाज न जाने और हमारे में दोष बना रहे, और एक ये कि समाज न जाने लेकिन मैं तृप्ति से तो वंचित हूँ, मुक्ति से तो वंचित हूँ, शांति से तो वंचित हूँ, तो वो समाज में उसकी पोल पट्टी नहीं खुलती, इसलिए भी वो संतुष्ट है। चोर भी संतुष्ट रहता है जब तक पकड़ा न जाए, जेल न जाए। तो यही बात है कि कई बार मान लो किसी इच्छा से जन्म होता है तो जन्म भी हो जाने को तैयार रहेगा, पर कमी नहीं दूर कर। तो उसी के लिए तो मैं कहूँ जो प्रचलित है कि मनुष्य क्या है, सोशल एनिमल, सोशल जानवर। जानवर जो है सोशल नहीं है, वो जानवर है पर वो चालाकी से कुछ करता नहीं है। मनुष्य सोशल एनिमल है, करता तो वही है जो जानवर करता है, इसलिए सोशल एनिमल।